सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि कोई जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए हम अपने घर से अपने पार्क तक जा रहे हैं। आप घर से निकले अपने पार्क तक खेलने के लिए, तो आपने अपने घर से और अपने पार्क के बीच का जो डिस्टेंस है कितने टाइम में कवर किया, वही जो है स्पीड है। स्पीड क्या था, डिस्क्राइब क्या करता था? अगर और किसी लैंग्वेज में बोले, इन अदर लैंग्वेज, इट डिनोट्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कितनी तेज़ी से बदल रहा है, मतलब कि आप अपने घर से और पार्क कितनी जल्दी गए, ये स्पीड बताता था। ये स्पीड डिनोट करता था, यह डिनोट करता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड जो है डायरेक्शनलेस क्वांटिटी होती है। मतलब कि आप अपने घर से पार्क तो जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने घर से और पार्क जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि आपके घर से आपका पार्क किस डायरेक्शन में है। इररिलेवेंट है डायरेक्शन कि आपको, आपके दिमाग में बस ये है कि हमें कितनी जल्दी अपने घर से अपने पार्क तक चले जाना है। अब एक नया टर्म आता है यहाँ पे, स्पीड विद डायरेक्शंस, जिसका मतलब वेलोसिटी होता है। तो पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि हमें वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास स्पीड है। क्योंकि वेलोसिटी भी क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिनोट्स द रेट, मतलब किस रेट पे, किस स्पीड पे, ये भी यही डिस्क्राइब करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है कितनी जल्दी बदल रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए दो कार्स हैं ए एंड बी, दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल कर रही हैं और उनका एंड पॉइंट है सी। अब ए और बी जो है दोनों, एक मान लीजिए ए जो हमारा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और बी जो है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में तो हम ऐसे ही बता देंगे, देख के बता देंगे कि जो हमारा ए है, जो कार ए है वो तेज़ ट्रेवल कर रहा है इन कंपेरिजन टू कार बी। लेकिन अगर यही कार जो बी है ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता, तब हम स्पीड के थ्रू तो ये नहीं बता सकते थे कि कौन सी कार जो है फास्ट ट्रेवल कर रही, ए मूव कर रही कि बी मूव कर रही है। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी होता क्या है? बेसिकली वेलोसिटी होती यही है कि स्पीड के साथ जब हम डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं। मतलब कि स्पीड को मेज़र करने के लिए हम सिर्फ डिस्टेंस देख रहे थे, कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। बट स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन भी देखते हैं, मतलब कि किस स्पीड के साथ किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो वेलोसिटी होती है। इसका डेफिनेशन क्या हुआ? डेफिनेशन सिंपल है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जिसकी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है। अब सिंस यहाँ पे डायरेक्शन आ गया, तो इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब स्पीड के साथ, मतलब स्पीड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वेलोसिटी जो है ये यूनिफॉर्म और वेरिएबल हो सकता है, मतलब वेलोसिटी पूरे थ्रू आउट द मोशन कैन बी सेम। वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम रह सकती है या वरी कर सकती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर दे तो हम उसकी वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी जो होगी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होगी। अब यहाँ पे एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसको हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। कंसीडर करिए कोई ऑब्जेक्ट है ए, उसकी इनिशियल पोजीशन मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन है आई। अब उसने यहाँ से चलना शुरू किया और उसकी फाइनल पोजीशन वाई तक वो गया। इसके लिए वो कई पाथ ले सकता है। पाथ ए सी वाई जा सकता है या पाथ आई बी वाई जा सकता है। लेकिन जो आई बी वाई और ए सी वाई, आई सी वाई जो ये पाथ्स हैं ये काफ़ी लॉन्ग पाथ्स हैं, वाइल जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पाथ है आई से वाई तक का, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट जो है अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी सिंस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब ज़ीरो कैसे हुआ?
इसका भी एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ। कंसीडर करिए आपका जो ये आई आपकी ऑब्जेक्ट ए की जो इनिशियल पोजीशन आई थी, इसने पूरा ट्रेवल किया, ए सी वाई पे गया और पूरा ट्रेवल करने के बाद इसकी फाइनल पोजीशन मतलब ये आई पे ही वापस आ गया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आई ही हो गई, तो इसके बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस हम मेज़र ही नहीं कर सकते। तो अगर डिस्टेंस नहीं है तो फिर वो ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। इसके अलावा हमारा जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कैसे होगा, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। कंसीडर करिए नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव पॉइंट ले रखे हैं और साउथ डायरेक्शन में निगेटिव, और हमने कंसीडर किया कि हमारा ऑब्जेक्ट जो ओ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 40 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हमारा जो ऑब्जेक्ट ओ था वो निगेटिव डायरेक्शन यानी साउथ डायरेक्शन में -40 किलोमीटर ट्रेवल कर गया, और उसने इतना ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया, 1 आवर। तो हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल पोजीशन उसकी ओ थी और फाइनल पोजीशन साउथ में -40, तो उसने डिस्प्लेसमेंट उसका -40 किलोमीटर हुआ, और उसने टाइम कितना लिया था, 60, 1 आवर मतलब 60। अब इसको हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, उसके लिए हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे 40 × 100, और आर को मिनट में चेंज करने के लिए 1 × 60। आंसर आएगा हमारा निगेटिव में। तो हमारा जो वेलोसिटी है वो निगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो हमारा होता है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। या इसका हमारा एक और जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस पहले था माइनस फाइनल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब v एवरेज इक्वल टू xi माइनस xf अपॉन tf माइनस ti। अभी हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, तो इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है एवरेज स्पीड से रिलेटेड, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। क्वेश्चन क्या है, वो क्या कंडीशंस होंगी या वो क्या कंडीशंस हो जिसमें जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का, मतलब जितना भी मेज़र करके हमारा एवरेज वेलोसिटी आ रहा है उतना ही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड है, मतलब कि उतना ही मेजरमेंट में हमारा जितनी हमारी एवरेज स्पीड हो उतनी ही हमारा एवरेज वेलोसिटी हो। तो इसके लिए एक सिंपल आंसर है कि हम कंसीडर करते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल पोजीशन i पॉइंट ए पे है और फाइनल पोजीशन पॉइंट बी पे है, और जो इसने ए से बी का जो स्ट्रेट लाइन, ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और ऑब्जेक्ट ने इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और और इसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट ए अपने इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक उतना ही डिस्टेंस कवर करता है सेम डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज स्पीड के बराबर होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे व्हेन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन and the total distance traveled equal to the net displacement of a particle or object, then in such case the magnitude of average velocity of an object is equal to average speed, जो कि हमने अभी आपको समझाया। अभी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। हमने अभी एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन पढ़ा था, तो कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है एक पर्टिकुलर टाइम पे। अगर कोई पर्सन 7 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकेंड में, 18 मीटर ट्रेवल करता है 6 सेकेंड्स में एक्स डायरेक्शन, मतलब राइट, ये हमारा कार्टेशियन ग्राफ हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब आपके राइट साइड। तो इसके लिए हमारा इनिशियल डिस्टेंस एक्स आई कितना दे रखा है, 7 मीटर्स। फाइनल डिस्टेंस एक्स एफ कितना दे रखा है, 18 मीटर। इनिशियल टाइम 4 सेकेंड, पहले उसने 7 मीटर कवर करने के लिए 4 सेकेंड लिया था। फिर फाइनल टाइम मतलब 18 मीटर ट्रेवल करने के लिए उसने कितना लिया, 6 सेकेंड्स। तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था एक्स आई माइनस एक्स एफ, मतलब इनिशियल डिस्टेंस माइनस फाइनल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। हमने किया 18 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 4, हमारा आया 11/2। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 5.5 मीटर पर सेकेंड।
आप यहाँ पे एक बात देखिए कि इस क्वेश्चन में इसने ये नहीं कहा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया इन विच डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है। बट अगर यहाँ पे पूछता इन विच डायरेक्शन, तो उसने क्वेश्चन में कुछ डायरेक्शन दे भी रखा होता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन दिया होता। सो उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अभी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो स्पीड जो हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम में। वाइल जो वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट ने अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम में। स्पीड क्या होती है, स्पीड जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वेलोसिटी क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के थ्रू निकाली जाती है इसलिए उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन नॉट बी जीरो निगेटिव, जो स्पीड है हमारा वो ज़ीरो नहीं हो सकता कभी और निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी हमने पीछे देखा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो और निगेटिव हो सकता है, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो भी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। स्पीड इट डिनोट्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये डिनोट करता है कितनी तेज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, किस रेट पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। अब वेलोसिटी से एक नया टर्म अराइज होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमारा वेलोसिटी हम जानते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों टाइप के होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका जो रेट है, वेलोसिटी का जो रेट है वो तो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन, मतलब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइम में हमारी वेलोसिटी की वैल्यू वरी कर रही है पोजीशन टू पोजीशन, उस अभी हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो हमारा दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि पूरे मोशन के थ्रू आउट जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रह सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमारे मोशन में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी वेलोसिटी वरी करती है, मतलब कि पहले आवर में वेलोसिटी हमारी दूसरी रहती है, सेकंड आवर में डिफरेंट होती है, ऐसे मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक नया फिजिकल टर्म आया है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब किस रेट से, मतलब कितने टाइम में वेलोसिटी हमारी चेंज होती है, वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। ये क्यों होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉज्ड बाय एक्सेलरेशन, मतलब कि हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है एक्सेलरेशन की वजह से ही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके लिए भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा, अब उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। अ ट्रक इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर स्टॉप्स फॉर डीजल। द ट्रक एक्सेलरेट्स फॉरवर्ड आफ्टर 20 seconds. द ड्राइवर स्टॉप एक्सेलरेटिंग टू मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द ट्रक्स एक्सेलरेशन. अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो हमारा ट्रक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब बीच में वो रुका क्योंकि उसको डीजल की ज़रूरत थी, उसने डीजल भरवाया और एक्सेलरेट किया 20 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स के बाद, और उसके कुछ टाइम बाद उसने एक्सेलरेशन करना छोड़ दिया, और क्योंकि उसको जो वेलोसिटी अपनी मेंटेन करनी थी 25 मीटर पर सेकेंड की, तो ट्रक की एक्सेलरेशन होगी क्या, तो वहाँ इनिशियल जो वेलोसिटी था वो 5 मीटर पर सेकेंड था, और फाइनल जो है उसको करना कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। तो वी आई जो है 5 है, फाइनल वेलोसिटी जो है 25 मीटर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड है।
टाइम इंटरवल उसने कितने टाइम इंटरवल कितना टाइम लिया इतना तक करने के लिए 20 सेकेंड्स। तो हमारा जो टाइम इंटरवल टी हुआ 20 सेकेंड्स। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल हमारा 25 है, इनिशियल 5 है और टाइम टेकन 20 है। अब इसको हम लिख लेंगे 25 माइनस 5 बाई 20 गिव्स आउट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अब जस्ट लाइक वेलोसिटी हमारा जो एक्सेलरेशन है ये भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। जीरो हो सकता है, इसको कैसे समझेंगे, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के लिए हमने लिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो टाइम पे जीरो, उसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब कि स्टिल है, उसकी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है हमारी ग्राफ की। अब उसने पहले टाइम इंटरवल 0 to 2.9 सेकेंड्स में वेलोसिटी गेन की, मतलब कि कर्व जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइम इंटरवल टाइम स्पेन 0 to 2.9 में हमारा जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगले 3 to 5 सेकेंड्स में हमारा वेलोसिटी कर्व जो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लैट हो जाता है, मतलब कि उसका कर्व उसने कोई वेलोसिटी गेन नहीं की। अब इस टाइम स्पेन में इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और अगले कुछ सेकंड में वेलोसिटी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्रीज करने लगा, उसका जो मोशन डिक्रीज होने लगा। इस टाइम स्पेन में उसकी वेलोसिटी डाउन होती चली गई, मतलब कि निगेटिव हो गई। अभी ऊपर हमने एक कर्व समझा कि हमारा जो कर्व से समझा कि हमारा एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब कि वो थ्रू आउट द मोशन सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इसका आंसर कैसे होगा, द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसकी जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होगी वो दोनों सेम होंगी। अब उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है तो हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो हमारा एक्सेलरेशन भी जीरो। इससे हमें क्या रिमार्क मिलता है, इससे हमें ये रिमार्क मिलता है कि अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब हम अपने वीडियो को समअप करते हैं। समअप करने के लिए हम अपना आखिरी टॉपिक है वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच का डिफरेंस समझते हैं। क्या होता है, वेलोसिटी जो मानता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हो रहा है वो उसका रेट जो है वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितने टाइम में कितनी चेंज हो रही है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी हमारा ये बताता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन, मतलब कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बल्कि एक्सेलरेशन हमारा ये बताता है कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में। वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, वाइल जो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इसमें बताई गई चीज़ें समझ आई होंगी। रेस्ट टॉपिक्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी।